बच्चों ये 2024 का यूपी बोर्ड का सवाल है। देखिए इसमें क्या पूछा गया है और कैसे इसको हल करते हैं। दिए गए परिपथ में निम्नलिखित की गणना कीजिए। ये आपको सर्किट दिया हुआ है। इसमें ये 12 माइक्रोफैरेड का कंडेंसर, ये 6 माइक्रोफैरेड का, ये 2 माइक्रोफैरेड का, ये 6 माइक्रोफैरेड, ये 3 माइक्रोफैरेड का, ये 10 वोल्ट की एक सेल लगी है। कह रहा पहला परिपथ की तुल्य धारिता, नेट आपका कैपेसिटेंस कितना होगा। दूसरा दिया है 3 माइक्रोफैरेड तथा 2 माइक्रोफैरेड वाले संधारित्रों पर आवेश। 3 माइक्रोफैरेड ये है इस पर और 2 माइक्रोफैरेड ये है इस पर, चार्ज कितना होगा ये आपको बताना है। तो पहले है पहला परिपथ की तुल्य धारिता, ये निकालना फर्स्ट वाला। नेट कैपेसिटेंस कितना होगा। हम इसको अपने से नाम दे दे रहे हैं कि ये मान ले रहे हैं ए है, ये मान लीजिए बी है, ये सी है और यहाँ पर ये डी मान रहे हैं। अगर सर्किट को ध्यान से देखिए आप, तो ए और बी के बीच में 12 माइक्रोफैरेड है, बी और सी के बीच में 6 माइक्रोफैरेड है और यहाँ ए और डी के बीच में 6 है और डी और सी के बीच में 3 माइक्रोफैरेड है। आप अगर व्हीटस्टोन ब्रिज जानते हैं तो व्हीटस्टोन ब्रिज में रेजिस्टेंस लगा होता है यहाँ यहाँ यहाँ, यहाँ पी होता है, यहाँ क्यू होता है, यहाँ पी होता है, यहाँ क्यू होता है, यहाँ आर होता है आपका, यहाँ यस होता है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज में ये होता है कि अगर P डिवाइड बाई Q इक्वल टू R डिवाइड बाई यस, तो ये जो डायगोनल में लगा होता है सेल गैल्वेनोमीटर, उसमें कोई करंट नहीं फ्लो होती। ये कंडेंसर के लिए भी लागू होता है। तो अगर इसको ध्यान से देखें तो ये 12 है P की जगह, यहाँ 6 है, तो आप इसको लिख सकते हो 12, इसी को आप लिख सकते हो 12 और डिवाइड बाई 6 इसके बाई ये, और यहाँ पर लिख सकते हो R बाई एस की जगह 6 डिवाइड बाई 3, 6 डिवाइड बाई 3। तो 6 से इसको काटेंगे तो 2 आएगा, 3 से इसको काटेंगे तो 2 आएगा, बराबर है। अर्थात इसके डिवाइड बाई ये बराबर इसके डिवाइड बाई ये। इसका अर्थ हुआ कि यहाँ का पोटेंशियल यहाँ का पोटेंशियल बराबर होगा, ये पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा, तो इसमें कोई करंट नहीं फ्लो होगी। तो इसका अर्थ हुआ कि इसका कोई रोल नहीं होगा। तो जो नेट आपका सी होगा इसके बीच और इसके बीच जो होगा वही काम करेगा। ये आपका सीरीज में हो जाएगा 12 माइक्रोफैरेड और 6 माइक्रोफैरेड, ये 6 माइक्रोफैरेड और 3 माइक्रोफैरेड सीरीज में जाएगा, ये सभी आपका पैरेलल हो जाएंगे। तो आप पहले निकालोगे ए और सी के बीच रेजिस्टेंस इस ए बी सी पाथ में, तो आप कहोगे नेट रेजिस्टेंस सीरीज में है, सॉरी नेट कैपेसिटेंस सीरीज में कैपेसिटर है, तो 1/C बराबर होता है 1/C1 प्लस 1/C श्रेणी क्रम के लिए। ये 1/C कहाँ से ले रहे हैं, इसके बीच 1/C ए बी सी इस पाथ पर, तो बराबर जाएगा 1/C1 मतलब 1/12 प्लस 1/C2 मतलब 1/6। आप जोड़ देंगे तो आ जाएगा ये 1/12 प्लस ये 2/12 हो जाएगा, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे, तो 2 1 3 यानी 3/12 हो गया 1/C ABC इसके बीच। तो CABC कितना हो जाएगा, CABC बराबर हो जाएगा 12/3, तो यह आ जाएगा 4 माइक्रोफैरेड। अर्थात इसके बीच ये आपका 4 माइक्रोफैरेड हो गया, ये मिला के 4 हो गया। उसी तरह से यहाँ पर ADC यही फार्मूला लगाएंगे, तो 1/C ADC नेट कैपेसिटेंस इस पाथ में, ये भी सीरीज में है दोनों, तो 1/6 प्लस 1/3 इक्वल टू 1/6 प्लस 1/3 इसी फार्मूले से, तो ये बराबर हो जाएगा 1/6 प्लस 2/6, 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया ये हर को बराबर करने के लिए, तो 2 1 3 हो गया 3/6। तो आपका जो CADC हुआ हो गया 6/3, तो यह आ जाएगा 2 माइक्रोफैरेड। अब ये वाला और ये वाला दोनों पैरेलल हो गए, इस तरह की स्थिति हो गई आपकी। एक तरह से कहें ये ऊपर हो गया, ये आपका आ गया 4 माइक्रोफैरेड और ये नीचे हो गया, ये आपका 2 माइक्रोफैरेड आ गया।
तो ये पैरेलल हो गए इस तरह से, क्योंकि इसका तो अब कोई रोल नहीं है। तो आपका जो नेट सी होगा वो बराबर होगा सी ए बी सी और प्लस सी ए डी सी। ये 4 है, वो आपका 2 आया, तो 4 + 2 और ये हो जाएगा नेट सी बराबर 6 माइक्रोफैरड। तो नेट जो आपकी कैपेसिटेंस होगा इस सर्किट का आपका 6 माइक्रोफैरड होगा। अब कह रहा है कि 3 माइक्रोफैरड तथा 2 माइक्रोफैरड वाले संधारित्रों पर आवेश का जो फार्मूला होता है आप जानते हो। अगर पोटेंशियल डिफरेंस दिया है और आपको C मालूम है तो होता है Q = C × V। यहां से ध्यान से देखिए, इन दोनों के बीच ये पैरेलल है, तो इन दोनों के A और C के बीच ये 10 वोल्ट का विभवांतर है, पोटेंशियल डिफरेंस 10 है। तो आपको V मिल गया 10, C की वैल्यू ध्यान से देखिए, इसमें 6 और 3, ये दोनों का नेट आपको आया है कितना, 2 माइक्रोफैरड। तो Q बराबर आपका हो जाएगा इस ADC के लिए QADC बराबर CADC का मान 2 माइक्रोफैरड और V की वैल्यू 10, तो आ जाएगा 20, ये माइक्रो है, इसका मतलब 20 माइक्रो कूलाम होगा। तो ये 20 माइक्रो कूलाम होगा। इसमें चूंकि ये सीरीज में है तो जो यहां पर होगा वही यहां पर चार्ज होगा, तो 3 माइक्रोफैरड पर 20 कूलाम आवेश होगा। तो 3 माइक्रोफैरड के लिए जो चार्ज होगा Q वो होगा 20 माइक्रो कूलाम। अब इसकी बात करते हैं, 2 माइक्रोफैरड Q बराबर C × V। यहाँ का पोटेंशियल बराबर है, व्हीटस्टोन सेतु है, संतुलन की स्थिति में यहाँ कोई करंट नहीं आएगा, यानी पोटेंशियल डिफरेंस 0, तो चार्ज 0 हो गया। तो Q बराबर हो जाएगा Q 2 माइक्रोफैरड पर, 2 माइक्रोफैरड के लिए Q = C की वैल्यू 2 और पोटेंशियल डिफरेंस 0, तो ये 0। तो यहाँ पर आपका 20 माइक्रोकूलाम होगा और यहाँ 2 माइक्रोफैरड पर इस पर कोई भी चार्ज नहीं होगा। अगर इधर निकालना चाहें तो इधर का 4 है, तो 4 दहा में 40 माइक्रोकूलाम यहाँ होगा, इस पर भी इस पर भी। और नेट निकालना चाहे तो नेट आया आपका 6, तो 6 में V का गुणा करेंगे तो 60 माइक्रोकूलाम, यानी कुल चार्ज 60 माइक्रोकूलाम होगा। तो ये आपका रहा।